सभी भाव से बोलेंगे जय सिया राम। अरे बोलो भाई जय सिया राम। और प्रेम से बोलो भैया जय सिया राम। गिराय रथ जल बीचि सम, कहियत भिन्नन भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को श्री राम कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। अमराई में बैठ करके श्री कागभुसुंडी जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री गरुड़ जी महाराज श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की पावन तपोभूमि में बैठ करके मां गंगा के पावन पुलिन पर बैठ करके श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के सानिध्य में श्री भरद्वाज जी महाराज श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और शरणागति रूपी घाट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को ही पवित्र करने हेतु, अपने हृदय को ही सुख देने हेतु श्री राम कथा का रसास्वादन अपने मन को करा रहे हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोत। अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए श्री राम कथा का रसास्वादन अपने मन को करा रहे हैं। और बंधुओं, आप समस्त कथानुरागी भक्तगण इस आवास विकास कॉलोनी में बैठ करके श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जीव के एक जन्मों के संचित प्रारब्ध से भगवान की कथा जीव को नहीं प्राप्त होती। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी महाराज प्रमाण देते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब जीव के अनेक जन्मों का संचित प्रारब्ध भाग्य उदय होता है तो जीव को सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य यदा वही कभी कभी प्राप्त होता है। और भगवान की कथा श्रवण करने से होता क्या है? तो संतों ने कहा, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जीव के अंतःकरण की जो अज्ञानता है वह अज्ञानता ध्वस्त हो जाती है। फिर अज्ञानता ध्वस्त होने के बाद प्राप्त क्या होता है? संत जन कहते हैं तदोदयते विवेकः, और जीव का विवेक जागृत हो जाता है। किस माध्यम से? सत्संग के माध्यम से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाई। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा जब तक जीव पर नहीं होती तब तक यह कथा जीव को प्राप्त नहीं होती और जीव कथा में नहीं आ पाता। यानी प्रभु की अनंत कृपा, प्रभु की अखंड कृपा हम सभी पर है, जो प्रतिवर्ष हम सभी को श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस को प्रारंभ कर रहे हैं तो मंत्रों को लिखा, बालकांड को प्रारंभ किया, मंत्र लिखना शुरू कर दिया। इस कार्य की सिद्धि कब हुई? जब श्री सीताराम जी महाराज के चरणों की कृपा हो गई, और ज्यों ही कृपा हुई रामचरितमानस संपन्न हुई। जैसे समझे वाणी और वाणी का अर्थ, गिरा अर्थ जल बीच सम। वाणी और वाणी का अर्थ, जल को देख लिया जाए, एक जल प्रवाहित हो रहा है, ऊपर के जल की जो गति है वो वक्र है, और नीचे का जो जल बहा जा रहा है वो शांत है। वस्तुतः देखने में दोनों अलग लगते हैं लेकिन हैं एक। वाणी और वाणी का अर्थ अलग तो लगता है लेकिन दोनों है एक, क्योंकि वाणी से निकला और अर्थ आपके दिमाग में फिट हो गया। गिरा अर्थ जल वीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी के चरण कमल दिखाई पड़ते हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। राम जी के चरण और सिया जी के चरण लग रहे हैं दोनों अलग हैं, वस्तुतः दोनों हैं एक ही। बंदौ सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे मुरझाए हुए फूल को कोई पसंद करता है? नहीं पसंद करता, और खिले हुए फूल को सब पसंद कर लेते हैं। अरे धनवान को तो सब पूछते हैं लेकिन गरीब को कौन पूछता है? पूंजीपति को तो सब पूछते हैं लेकिन विप्र सुदामा को कौन पूछता है? तो विप्र सुदामा को पूछते हैं हमारे ठाकुर जी कन्हैया जी। और कहने का तात्पर्य एक ही है, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। वो श्री सीताराम जी को जो महागरीब है वो बड़ा प्रिय लगता है। एक बार मैं बराबर कथाओं में बोलता रहता हूं, ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के पास गए। इसके पहले उन दोनों की बातचीत क्या हुई जरा ध्यान देना। ज्ञानी भक्त से कहता है कि मैं बड़ा हूं। भक्त कहता है अच्छा आप ज्ञानी हो इसलिए आप बड़े हो, अरे मैं भक्त हूं इसलिए बड़ा हूं। ज्ञानी ने कहा सुनो तुम भक्त हो तुम मुझसे छोटे हो। तो उस भक्त ने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ कि माँ की गोद में छोटा बच्चा रहता है कि बड़ा बच्चा रहता है? बोले माँ के गोद में तो छोटा बच्चा रहता है। बोले माँ के गोद में तो मैं रहता हूं, तुम तो नीचे रहते हो इसलिए तुमसे तो बड़ा मैं हूं। तो दोनों आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। ज्ञानी कहता है मैं बड़ा हूं और भक्त कहता है मैं बड़ा हूं। दोनों लड़ते लड़ते प्रभु के पास पहुंच गए।
ज्ञानी ने भगवान से कहा कि आज आप निर्णय करा देना, आज आप निर्णय करा देना कि ज्ञानी बड़ा है कि भक्त बड़ा है। भगवान, ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो भक्त बड़ा निराश हो गया, भक्त निराश हो गया, जाने लगा। भगवान ने कहा अरे क्यों जाते हो तुम, सुनो, अरे ये ज्ञानी है, ये मेरी आत्मा है, तुम क्यों नाराज होते हो। उसने कहा मैं समझ तो रहा हूं, ये जब आपकी आत्मा हो गया तो नियम है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, प्राण माने आत्मा, ये जब आपकी आत्मा हो गया तो हमें कहाँ स्थान देंगे। तो समझ गया मैं, मुझे जब भी बनावेंगे तो इससे छोटा ही बनावेंगे। अरे भगवान ने कहा सुनो भैया, ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है। तो बंधुओं, राई के बीसों हिस्सा, राई माने सरसों, राई के बीसों हिस्सा तापुनी पाछे 20, और इतने छोटे बनी रहो तब मिली हैं जगदीश। क्योंकि अगर छोटे बनने में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वैसे भी छोटे बछड़ा पै पियें और बड़े हों भूस खाएं। छोटा बछड़ा दूध पीता है लेकिन ज्यों ही बड़ा हुआ तो उसे भूसा दिया जाता है खाने के लिए। इसलिए आप छोटे बन करके रहोगे तो आप सबके चहेते और सबके लाडले बन करके रहोगे। लेकिन बड़ा बनने की कोशिश किया तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, प्रभुता से भगवान दूर हो जाते हैं। तब भगवान मिलते किसको हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिन जनों का मन निर्मल है वही मुझे पाते हैं, अन्यथा जो कपटी हैं, छल छिद्री हैं, कामी हैं, भोगी हैं, अरे कामी लोभी लालची इनसे भजन न होए, ये भगवान को नहीं पाते। और भगवान का एक सूत्र देखें, नियम देखें, भगवान कहते हैं कि उसके यहां मैं सबसे पहले जाता हूं। किसके यहां? जिसके यहां मेरी प्राण वल्लभा भक्ति महारानी जाती है, उसके यहां मैं सबसे पहले जाता हूं, जिसके यहां मेरी प्राण वल्लभा भक्ति महारानी जाती है। अब ध्यान दें, त्रिभुवन में सबसे बड़ा धन्य कौन है? बोले जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी निवास करती हैं। अगर मान लिया कि भक्ति महारानी किसी नीच के हृदय में प्रवेश कर गई तो, जैसे
सबरी महारानी के हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश करी तो सबरी महारानी अपने को क्या कहती हैं प्रभु से, हे मेरे नाथ, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अधारी। प्रभु मैं अधमों से भी अधम हूं और जाति की नारी हूं, तीन मह मैं मति मंद अधारी। और प्रभु मेरी ये जो मति है ना, ये मति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी ने क्या कहा, अरे देवी जी, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म की बढ़ाई से मैं नहीं मिलता। तो भगवान मिलते कैसे हैं? बोले मान हूं एक, भगति करनाता। भगवान ने रिश्ता कैसे जोड़ा? मान हूं एक, भगति करनाता। और जब भक्ति हृदय में प्रवेश कर गई तो ध्यान दें, त्रिभुवन में धन्य वही जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी निवास करती हैं। और जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी निवास कर रही हैं, भगवान कहते हैं कि मैं अपने वैकुंठ को भी छोड़ देता हूं। हरिम अपनी ज लोकम सर्वथा तो भी आय, अपने वैकुंठ को छोड़ देता हूं। प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, और मैं अपनी प्राण वल्लभा भक्ति महारानी के वशीभूत होकर के उसके यहां चला जाता हूं जहां मेरी भक्ति महारानी रहती है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, निवसति हृदय तेसाम श्री हरिर भक्ति रेखा, हरिमपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी है, तो मेरे भाई बहन वहां भगवान जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, बंदौ सीता राम पद जीनहि परम प्रिय खिन। तो अब एक बात का ध्यान देना, जो धनवान है, धनवान यह न सोचे कि भगवान मुझे मिलेंगे। हाँ, अरे भाई, दुर्योधन घर में वहां त्यागो और साग विदुर घर खाई। इतनी बड़ी वैभवता जिसके यहां भरी है, भगवान उसके यहां कुछ नहीं चखे, लेकिन विदुर जी के यहां। तो भगवान किसको मिलते हैं? धनवान यह न सोचे कि मुझे मिल जाएंगे, भगवान तो गरीब को मिल गए। फिर भगवान किसको मिलते हैं? तो बड़ा भाई जो वेद पाठी होगा, जिसको वेद का ज्ञान होगा, उसको मिलते होंगे भगवान। वेद पाठियों को आहा, भगवान वेद पाठियों को भी नहीं मिले। भगवान मिले किसको? जो बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। अभी प्रमाण दिया तो सबरी जी का, पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल। तो भगवान किसको मिलते होंगे? भाई जो खूब माला जपता होगा, पूजा पाठ करता होगा, भगवान उसको मिलते होंगे। जो व्रत रहता होगा। तो ध्यान दें, श्री रामचरितमानस का प्रमाण है, माता सीता जी कहां गई थी? पुष्प वाटिका में गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा का पूजन करने के लिए गई थी। लेकिन सीता जी को पहले राम जी का दर्शन नहीं हुआ। एक सखी सी संग विहाई, जाई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो क्यों जाई। पूजन करने वाली सीता को भगवान ने पहले दर्शन नहीं दिया, लेकिन जो पूजन नहीं कर रही थी, घूम रही थी, भगवान उसको मिल गए। तो मेरे भाई बहन, भाव एक है। इस संसार में जो जितना सरल रहेगा उसको भगवान मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में सरल बन जाओ, और जहां सरलता हो गई वहां ठाकुर जी आकर विराजमान हो जाएंगे। जहां सरलता है वहीं परमात्मा है, और जहां दंभ पाखंड छल भरा हुआ है वहां परमात्मा नहीं है। मतलब ईशावास्यवेदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत,
तेन तुक्तेन भुंजीता मां गर्दह कस्व सिद्धनम। ईसावास उपनिषद कहता है कि परमात्मा प्रत्येक जगह है, लेकिन ध्यान दें बात वही, कामी लोभी लालची इनसे भजन ना होए। जहां हृदय में ये रहेगा, जैसे ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी आकर देखने लगे कि ये मकान खाली है, तो ठाकुर जी ने देखा कि अरे राम राम, इसके अंदर तो काम भरा है, इसके अंदर क्रोध भरा है, इसके अंदर लोभ भरा है, ईर्ष्या दंभ पाखंड ये सब भरा है। ठाकुर जी समझ गए कि हाउसफुल। यहीं से ठाकुर जी वापस लौट जाते हैं। इसलिए अपने हृदय रूपी पात्र को खूब साफ करके रखो और भक्ति से सुशोभित तो हो आपका यह हृदय, तो भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे और राम कथा की शुरुआत हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामायण यह रुचिर है नवरत्नों की मां, जे उर्धारही तेल शोभा परम विशाल। रामायण नवरत्नों की माला है। रामायण जी की कथा, रामायण जी नवरत्नों की माला है। जे उर्धारही, जो अपने हृदय में इसको धारण करेगा। अब नवरत्न कौन कौन से हैं जरा देख लो। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाण देते हैं, उधर श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी प्रमाण देते हैं। ध्यान देना, श्री रामचरितमानस का प्रमाण है जो नवरत्न है, वो नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अब आगे संकेत लगा लेना, जब सबरी की कथा आएगी तो आप सभी को श्रवण कराऊंगा। मतलब नवरत्न नवधा भक्ति है, रामचरितमानस का प्रमाण। अब जरा भागवत जी का प्रमाण देखो। श्रवणम कीर्तनम वृष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम वृष्णु, आपके कर्ण से, कर्ण विवरों में जो प्रवेश करे वो क्या प्रवेश करे? भगवान नारायण का कीर्तन। श्रवणम, श्रवण करो तो क्या? कीर्तनम विष्णु। स्मरणम, स्मरण करो तो क्या स्मरण करो? पाद सेवनम, प्रभु के चरणारविंद का स्मरण। अर्चनम, अर्चन करो तो प्रभु का ही स्वरूप दिखाई पड़े। वंदनम और दास्यम, वंदन करो तो प्रभु का ही चरण रहे, और दास बनो तो प्रभु की ही शरणागति हो। ध्यान देना, आज एक की शरणागति कर लिया, कल दूसरे की शरणागति कर लिया, परसों तीसरे की शरणागति कर लिया, तो शरणागति व्यभिचारिणी हो गई। शरणागति एक बार होती है और एक में होती है। बार बार अपनी शरणागति किसी से मत कहो। आपकी शरणागति इतनी सस्ती नहीं है। अरे शरण में जाओ जो सामर्थ्यवान हो,
त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। सबकी शरणागति स्वीकार मत करो, एक इष्ट बना करके इष्ट के ही चरण शरण में शरणागति स्वीकार कर लो। और एक बार शरणागति सच्ची हो गई तो मानो सब काम बन गया। और शरणागति, जिसको अपने इष्ट पे विश्वास नहीं है उसका अनिष्ट होता है, और जिसे अपने इष्ट पर विश्वास है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। इसलिए अपने इष्ट पर अवश्य विश्वास रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शरणागति एक की हो, अनेक की नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। बोलो जय सिया राम। भगवान से हम सभी कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं। कैसे? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुं, नान्यं जाने नैव जाने न जान। मतलब, हे प्रभु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं। आपके अतिरिक्त ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने, आपके अलावा किसी को मैं जानता नहीं हूं।